हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम डिस्कस कर रहे हैं अपना चैप्टर 5 पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस। आज हम उसमें करेंगे अपना टॉपिक 5.5 टॉपिक ट्रांसवर्सल्स। क्या कह रहे हैं? वी सॉ दैट व्हाट हैपेंस व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट इन डिफरेंट वेज। लेट अस एक्सप्लोर व्हाट हैपेंस व्हेन वन लाइन इंटरसेक्ट टू डिफरेंट लाइन। कह रहे हैं कि टू लाइंस है, उसको एक लाइन T इंटरसेक्ट कर रही है, L एंड M ये लाइंस है, उसको T लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। इन फिगर 5.14 लाइन T इंटरसेक्ट द लाइंस L एंड M, T इज कॉल्ड द ट्रांसवर्सल लाइन। तो जो ये L और M लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है लाइन T, इस लाइन को हम क्या कहेंगे? ट्रांसवर्सल लाइन। क्लियर है? जो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहे लाइन, उस लाइन को हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। और इस लाइन को कट करने के कारण हमारे 8 एंगल्स बने हैं। एंगल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है? It is possible for all 8 angles to have different measurement. Why and why not? What about the 5 different angles? अब पूछ रहे हैं कि अब इसमें कि 8 के 8 एंगल्स डिफरेंट मेजरमेंट के होंगे या नहीं होंगे, तो क्यों नहीं होंगे? ये देखो, हमें पता है, आगे भी इन्होंने लिखा है, एंगल 1 और 3 क्या बना रहे? 1 अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ऐसे एंगल 2 और 4 भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बना रहे हैं। अगर वो एंगल 1 और एंगल 3 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। एंगल 2 और 4 भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं, तो वो भी क्या होंगे? इक्वल। ऐसे ही एंगल 5 और 7 भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बना रहे हैं। सेम इसी वे से एंगल 8 और एंगल 6 भी वर्टिकली ऑपोजिट बना रहे हैं। तो अब हमें पूछा था, ये एंगल्स के 8 के डिफरेंट मेजरमेंट होंगे? नहीं, 4 डिफरेंट मेजरमेंट होंगे, 4 पेयर अलग अलग बनेंगे। ठीक है? देखो यहाँ पे उन्होंने लिख के भी बताया, वी कैन सी देयर आर द 4 पेयर्स ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इन ईच पेयर द एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। हर पेयर में क्या है? एंगल एक दूसरे इक्वल है। Thus, when a transversal intersect two lines, it forms 8 angles with the maximum of 4 distinct angle measures. तो ये important लाइन है कि जब भी ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है टू लाइंस को, तो उसके कारण 8 एंगल्स फॉर्म होते हैं और मैक्सिमम 4 अलग अलग एंगल्स के मेजर होंगे। क्लियर है? अब नेक्स्ट है 5.6 टॉपिक corresponding angles। उसमें क्या कह रहे हैं? We notice that the transversal T forms two set of angles, one with line L, another with the line M. There are the angle in the first set that correspond to the angles in the second set. Based on their position, angle 1 and 5 are called corresponding angles. देखो, एंगल L और एंगल M पे एंगल जो बन रहे हैं, एंगल 1 और एंगल 5 क्या बना रहे हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 1 और एंगल 5 क्या बन गए? उनको कहेंगे हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ध्यान रखना एंगल्स के नेम क्या है, आगे हमें बहुत हेल्प करेंगे। सिमिलरली एंगल 2 के साथ कौन सा कॉरेस्पॉन्ड हो रहा है? एंगल 6। एंगल 3 के साथ कौन सा कॉरेस्पॉन्ड हो रहा है? एंगल 7। एंगल 4 के साथ कौन सा कॉरेस्पॉन्ड हो रहा है? एंगल 8। पिक्चर में हमें शो हो रहा है। आर द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म्ड व्हेन द ट्रांसवर्सल T इंटरसेक्ट द लाइन L एंड M। तो ये क्या है? जब कब बनते हैं? जब ट्रांसवर्सल लाइन T L और M को इंटरसेक्ट करती है। नाउ एक्टिविटी 3 गिवन है, ड्रॉ पेयर ऑफ लाइंस and transversal such that they form two distinct angles। अब देखो, उन्होंने एक्टिविटी कही थी, एक लाइन ड्रॉ करो, उसके ऊपर ट्रांसवर्सल ड्रॉ की, लाइन ड्रॉ की L, उस पर एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर दी T।
अब उससे क्या हो गया, टू डिफरेंट सेट ऑफ एंगल चाहिए था, टू डिफरेंट बन गया, एक एक्स एंगल था उसके साथ में कॉरेस्पॉन्डिंग ए एंगल बन गया। हमें पता है ए और एक्स एंगल क्या बना रहे हैं, हमें पता है एंगल ए और एक्स 180 डिग्री के हैं बिकॉज वो लीनियर पेयर है। ठीक है, तो एंगल ए अगर हमारा 60 का है तो एंगल एक्स हम निकाल सकते हैं अपना कितना होगा, एंगल एक्स हमारा होगा 120 डिग्री का। ठीक है, देखो उन्होंने यही बताया, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट एंगल हैव फॉर्म्ड नाउ इफ वन एंगल इज 60 अनदर एंगल इज लीनियर पेयर एंड शुड बी 120। ये हमने देख लिया अभी। सो वी ऑलरेडी हैव टू डिस्टिंक्ट एंगल। व्हेन वी ड्रॉ अनदर इंटरसेक्टिंग the transversal T, we wish to form only two angles 60 degree and 120 degree। तो ऊपर क्या बताया है कि जो अगर हमने एक लाइन ड्रॉ की है उस पर ट्रांसवर्सल ड्रॉ करते हैं तो हमें टू एंगल्स मिल गए, एक 60 डिग्री का, एक 120 डिग्री का। अब वो नेक्स्ट कह रहे हैं, हमने एक पॉइंट मार्क कर लिया y ट्रांसवर्सल पे। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट स्टेप में है, draw line M through point Y that forms angle 60 degree to line T, and this can be done either by copying A angle with the tracing paper or you can use the protractor to measure the angle। अब कह रहे हैं एंगल Y से ऐसे एंगल बनाओ, चाहे ट्रेस पेपर यूज करके चाहे प्रोट्रैक्टर के हेल्प से। अगर एंगल A 60 का था तो उस पे जो एंगल Y पे बने B एंगल वो भी 60 डिग्री का बने। अब जब दोनों एंगल सेम बनेंगे, एंगल A और एंगल B दोनों सेम बनेंगे 60 डिग्री का, इट मींस जब L और M क्या होंगी, पैरेलल लाइन होंगी। सो इट मींस क्या, जब हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, एंगल A और एंगल B क्या थे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल थे, अगर वो एंगल्स इक्वल हैं तो हमारी लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। सिमिलर वे से अगर हमारी लाइंस पैरेलल हैं तो उस पे एंगल्स जो बनेंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, यस दे डू अपीयर टू बी पैरेलल टू ईच अदर। तो हमें वो लाइंस क्या पैरेलल लग गई। एंगल ए बी आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म्ड बाय द ट्रांसवर्सल T on the lines and these corresponding angles are equal to each other। From this we can observe when the corresponding line formed by transversal on a pair of line are equal to each other, then the pairs of lines are parallel to each other। वही बात कर रहे हैं, अगर ट्रांसवर्सल लाइन से कोई कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बने जो इक्वल हैं, उसी के कारण क्या है, हमारी लाइंस भी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। क्लियर है। फिटिंग 4 दी है, फिगर 5.19 has a pair of parallel lines L and M। What is the notation used in the figure to indicate they are parallel? Line T is the transversal across two lines A and B are corresponding angle। Take a tracing paper, trace angle A on it। Now place tracing paper over B, see if these angles align exactly, you will observe that the angles match। Check other corresponding angle of the figure using the protractor, are these are corresponding angle equal to each other। अगर कहते हैं पहले ट्रेसिंग पेपर की हेल्प से एंगल ए ट्रेस करो, देन उसी ट्रेसिंग पेपर की हेल्प से एंगल बी ट्रेस करो। अगर दोनों एंगल इक्वल आ गए, इट मींस हमारा एल लाइन इज पैरेलल टू एम। ये नोटेशन ये बता रहे हैं कि अगर हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ गए तो हमारी जो लाइंस हैं वो भी पैरेलल होंगी एक दूसरे से। अब आगे भी बताया, देखो नीचे, corresponding angles formed by a transversal intersecting a pair of parallel lines are always equal to each other। कि अगर पैरेलल लाइंस हमें पहले ही दी हुई हैं तो उनसे जो corresponding एंगल बनेंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। सपोज हमें बताया है कि L पैरेलल है M के, तो इट मींस अगर एंगल ए हमें गिवन है ये 70 डिग्री का है तो हम कह सकते हैं कि एंगल बी भी 70 डिग्री का होगा। क्यों? कि हमें पता है कि L पैरेलल है M के और एंगल ए और बी क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है।
क्लियर हो गया ये टॉपिक। अब नेक्स्ट है एक्टिविटी 5। इन फिगर 5.20 ड्रॉ ट्रांसवर्सल टी lines to the lines L and M such that one pair of corresponding angle is equal. You can measure the angles with the protractor. Suppose हमने ये लाइन लगा दी, इस पे ट्रांसवर्सल टी लाइन लगा दी। अब हमने प्रोट्रैक्टर की हेल्प से एंगल ये 1 और ये 2 को मेजर किया। अब हम क्या इसको मेजर कर पा रहे हैं कि ये इक्वल है या नहीं? ये एंगल इक्वल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? ये एंगल इक्वल इस कारण नहीं होंगे क्योंकि हमें देखने पे विजिबल हो रहा है जो लाइन L है वो M के पैरेलल नहीं है। अगर लाइंस L और M जो हैं अगर वो पैरेलल नहीं है तो उसके कारण क्या होगा, जो हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो भी इक्वल नहीं आएंगे। देखो यही लिखा है, when the pair of lines are not parallel to each other corresponding angles formed by transversal can never be equal to each other. क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है 5.7 टॉपिक ड्राइंग पैरेलल लाइंस, कि अब पैरेलल लाइंस ड्रॉ करके दिखाओ। कैन यू ड्रॉ अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइन यूजिंग द रूलर एंड अ सेट स्क्वायर shown in the figure 5.21? show how you can do it. Draw a line L with the scale. By sliding to your set square, you can make two lines perpendicular to L. Are these two lines parallel to each other? How do we show that they are parallel to each other? Rectangles are formed between these lines. देखो ज्योमेट्री बॉक्स में अपने मिल जाएगा तुम्हें ये सेट स्क्वायर और रूलर। ये सेट स्क्वायर है, उसका ये वाला जो एंगल होता है वो कितने का होता है, 90 डिग्री का। अब सेट स्क्वायर के पहले हमने एक एल लाइन लगाई, रूलर के कॉरेस्पॉन्डिंग एक लाइन लगा दी उसके साथ, और एल लाइन से स्लाइड करते हुए अब नेक्स्ट उस पे हमने 1 सेंटीमीटर बाद स्लाइड किया सेट स्क्वायर को, एक लाइन और लगा दी। सपोज ये एम लाइन है। अब हमें पता है अगर एंगल ये 90 डिग्री का ये एंगल है सेट स्क्वायर का, तो ये भी 90 डिग्री का ही। अब हमें पता है कि सेट स्क्वायर 90 डिग्री का है, सेम एंगल का है, तो जो लाइन एल का एंगल बना होगा सेम वही एम लाइन का भी एंगल बना होगा। देखो आगे यही लिखा है, सिंस वी हैड यूज्ड सेट स्क्वायर द एंगल मेजर इज 90 डिग्री, द पोजीशन ऑफ लाइन इज डिफरेंट। लाइन की पोजीशन तो डिफरेंट है बट दे मेक द सेम एंगल। बट एंगल क्या बनाएंगे, सेम, क्योंकि सेट स्क्वायर यूज किया जिसका एंगल सेम था। इफ लाइन L इज सीन एज अ ट्रांसवर्सल टू द न्यू टू लाइंस देन द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल मेजर इज 90 डिग्री। अब देखो, अब जो L एंगल है वो नेक्स्ट एंगल लाइन से क्या, जो ये लाइन सीधी लगाई थी, सपोज ये टी लाइन लगाई हमने, उससे जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं वो कितने कितने के आएंगे, 90 डिग्री के आएंगे, बिकॉज सेट स्क्वायर का एंगल कितने का था, 90 डिग्री का। अब आगे का, एज वी नो दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, दे आर इक्वल, वी कैन बी श्योर दैट द लाइंस आर पैरेलल। अब हमें पता है कि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बने हैं, ये वाला और ये वाला, ये जो लाइंस बनी हैं वो भी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है। अब कह रहे हैं और 2 पैरेलल लाइंस बनाओ, तो इसके ऊपर और पैरेलल लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं इजीली। अब पूछा हाउ डू यू नोट दीज आर पैरेलल। अब हमें पता है कि अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो हमारी लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अब नेक्स्ट देखो, फिगर इट आउट का क्वेश्चन दिया है, कैन यू ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू L दैट goes through a point A, how will you do it with the tools from your geometry box, describe your method। देखो हमने L जैसे लाइन लगी है, ऐसे एक लाइन A से भी पैरेलल लगानी है, दोनों पैरेलल लाइन दो A से गो थ्रू, वो कैसे लगाएंगे। सपोज हम सेट स्क्वायर को पहले L पे रखेंगे, ये सेट स्क्वायर हमने पहले L पे रखा, इसको हम स्लाइड करेंगे ऊपर 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 ऊपर, यहाँ पे ए पॉइंट जो है वहां लेंगे और फिर उस पे लाइन लगा देंगे ऐसे। तो जो ये लाइन बनेगी वो क्या होगी,
फिर वो पैरेलल होगी, एल के पैरेलल लाइन बनेगी, वो उसको हम एम का नाम दे देंगे। क्लियर है? तो हम यहाँ पे स्टेप्स लिखेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, प्लेस द सेट स्क्वायर so that one side along the line L। अब लाइन L के along उसको रखेंगे। सेकंड में क्या करेंगे, होल्ड द रूलर against the other side of the set square, against the ठीक है, ऐसे हमने रखा हुआ है। इसके साइड पे हम सेट स्क्वायर रख लेंगे तो क्या होगा हमारा, अब उसको जब हम मूव भी करेंगे वो भी हमारा सेट स्क्वायर का भी एंगल सेम रहेगा, वो हिलेगा नहीं। अब स्लाइड करना है हमने सेट स्क्वायर को, स्लाइड द सेट स्क्वायर अलोंग द रूलर अंटिल द वन साइड reaches point A। अब जब वो पॉइंट A पे पहुंच जाएगा तो हम क्या कर देंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ अ लाइन along the edge of set square through point A। क्लियर है? अब क्या करेंगे, अब जो ये लाइन बनी है वो क्या होगी, पैरेलल होगी L के। दिस लाइन इज पैरेलल टू लाइन L and passes through point A। क्लियर हो गया कि सेट स्क्वायर को रखो, साथ में रूलर रख लो। तो रूलर को पहले सेट स्क्वायर को स्लाइड करो A पॉइंट तक, फिर वहां जब पहुंच जाए तो लाइन को ड्रॉ कर दो। लाइन को ड्रॉ कर दोगे तो वो लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी हमारी L लाइन के साथ। अब देखो नेक्स्ट हमें दिया है मेकिंग पैरेलल लाइंस थ्रू पेपर फोल्डिंग। अब पेपर फोल्ड करके हमने पैरेलल लाइंस बनानी है, कैसे बना सकते हैं। Let us try to do the same with the paper folding for the line A। How can we make a parallel line to L such that it passes through a point A। सेम इसी वे से ही करना है कि एक हमारी लाइंस पहले ही है L, अब एक पॉइंट ऊपर A दिया है। अब हमने ऐसा करना है कि पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है A के। Now we know to fold a piece of paper to get a line perpendicular to L। हमें पहले पता है, हमने पहले किया था ना कि हमें परपेंडिकुलर लेके आना है, कैसे लेके आ सकते हैं, फोल्डिंग करके। नाउ ट्राई टू फोल्ड अ परपेंडिकुलर टू L such that it passes through the point A। Let us call this a new crease Q। अब हम क्या करेंगे, जैसे ये लाइन लगी L, ऊपर एक पॉइंट हमें यहाँ पे दिया है A, तो अब हम इस साइड से पेपर को ऐसे फोल्ड करेंगे कि ये लाइन A से ऐसे पास हो। इस लाइन को हम T कह देंगे। तो ये जो लाइन बनी है क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन। अब जब ये पॉइंट आ गया हमारा A पॉइंट, नाउ फोल्ड अ लाइन परपेंडिकुलर टू T पासिंग थ्रू A। लेट अस कॉल दिस लाइन M। अब तुमने पेपर को ऐसे फोल्ड करना है कि लाइन T से पास हो और A से निकले, कि ऐसे ये लाइन A से पास थ्रू हो और T से हमने उसको निकालना है। जब ये निकल जाएगी इस लाइन को हम क्या कह देंगे, M।
और जो ये लाइन बनेगी L और M वो क्या होगी, एक दूसरे के पैरेलल लाइन। क्लियर है। अब हमें पूछा वाई आर दीज लाइन पैरेलल, पैरेलल क्यों होंगी, जो हमने पहले ये 1 बनाया ये 2, दोनों क्या बनाए हमने 90 डिग्री के एंगल बनाए। सो अगर हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, आर इक्वल, देन द लाइंस आर पैरेलल, तो हमारी लाइंस भी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक ऑल्टरनेट एंगल है, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपना डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट डाउन एंड बाय।